बात जब करता है तो आप सब जानते होंगे कि महावीर होते हैं। डन। अब पहुंचते हैं पांचवा महाव्रत ब्रह्मचर्य जोड़ा जाता है। तो कौन सा जोड़ा जाता है, किसके काल में? यह होता है महावीर के द्वारा जोड़ा जाता है। जैन धर्म के अंतिम जो गुरु होते हैं 24वें, वह कौन होते हैं? तो कहते हैं महावीर होते हैं। आगे बढ़ते हैं। महावीर जिनके पत्नी यशोदा नाम रहता है, और यशोदा रहता है नाम, यशोधरा नाम रहता है गौतम बुद्ध जी का। जहाँ मिस्टेक वहाँ पे हो रहा था, बता रहे थे। तो उनका जन्म कब होता है? उनकी पत्नी का तो होता है महावीर, जिनकी पत्नी की होता है, सॉरी हाँ, इनका पत्नी नाम है, लेकिन महावीर का जन्म कब होता है? कुंडगाम में, वैशाली में 599 BC पूर्व में। लेकिन मृत्यु कब होता है? इनकी मृत्यु हो जाती है पावापुरी में। और पावापुरी में कब? तो 468 BC पूर्व में। तो 599 में जन्म बट जबकि मृत्यु डाइड होती है 468 BC पूर्व में। आगे बात करते हैं। महावीर के बचपन का नाम कहिएगा वर्धमान नाम रहता है। महावीर किस घराने से थे दोस्तों? तो महावीर जो थे क्षत्रिय घराने से थे। फिर अब इसकी तुलना करिए किनके साथ? तो गौतम बुद्ध के साथ। तो गौतम बुद्ध किस कुल के थे? तो शाक्य कुल के थे। अब यहाँ क्षत्रिय कुल होता है। माता का नाम त्रिशला था, जो लिच्छवी गणराज की रहने वाली थी। महावीर के पिता का नाम सिद्धार्थ था, जबकि सिद्धार्थ बचपन का नाम गौतम बुद्ध का था। और यह ज्ञाति कुल के थे। वहां पे देखते हैं जाति कुल के थे, और यहाँ ज्ञाति कुल के यहाँ पे हैं। बात करते हैं महावीर के पत्नी का जन्म होता है कुंडग्राम वैशाली में 468 में। क्या महावीर के पत्नी का जन्म 468 नहीं, महावीर के पत्नी का नाम नहीं होता है ये। महावीर के यहाँ मिस्टेक हुआ था। महावीर का जन्म होता है महावीर का मृत्यु होता है 468 BC में। और महावीर के पुत्री का नाम पूछता है। हाँ, महावीर के पुत्री का नाम अनुजा, और इनको प्यार से बोला जाता था, प्रियदर्शनी बोला जाता था। डन। आगे बात करते हैं कि महावीर के जो ज्ञान प्राप्ति था, और ज्ञान प्राप्ति को क्या कहा जाता था? तो अब देखेंगे, गौतम बुद्ध ने गया में निरंजना नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त करते हैं, जबकि भगवान महावीर ने ऋजुबालिका नदी के तट पर यह ज्ञान प्राप्त करते हैं। जराम्भी ग्राम में ऋजुबालिका नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त करते हैं। गौतम बुद्ध पीपल के वृक्ष में नीचे बैठकर ज्ञान प्राप्ति करते हैं, लेकिन महावीर साल के वृक्ष के नीचे बैठकर ज्ञान प्राप्त करते हैं। जैन धर्म के पूर्ण ज्ञान के लिए शब्द होता है केवल्य, जबकि हम बात करते हैं यहाँ पे जैन धर्म के परम लक्ष्य क्या होता है? तो जैन धर्म के परम लक्ष्य होता है मोक्ष की प्राप्ति। जैन धर्म के परम लक्ष्य का नाम होता है मोक्ष की प्राप्ति। जैन तीर्थंकर की जीवनी का उल्लेख किससे मिलता है? तो जीवनी का उल्लेख या कल्प सूत्र से मिलता है। कौन? जैन धर्म की जीवनी का उल्लेख। महावीर ने प्रथम उपदेश दिया था। महावीर ने प्रथम उपदेश दिया था तो राजगृह में, जबकि गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश सारनाथ उत्तर प्रदेश बनारसी में दिया। चलिए तुलना करा रहे हैं। प्रथम शिष्य अनुयायी जमाली इनके दामाद बनते हैं, जबकि अगर बात करते हैं प्रथम शिष्य महिला, इनकी माता प्रजापति गौतमी बनती है। डन। महावीर के शिष्य कहलाए गणधर कहलाए, जिसे गंधर्व भी कहा जाता है। और कहता है महावीर एवं बुद्ध दोनों उपदेश दिया करते थे। क्या? तो मगध नरेश के शासन काल में। यानी कि जैन धर्म की बात करें तो
बौद्ध धर्म की बात करें तो यहाँ पे मगध के जो शासक रहते हैं और मगध के शासक के साथ यहाँ पे लाइट कट गई, तो आप सभी को उम्मीद करते होंगे कि थोड़ी थोड़ी दिखाई भी दे रहा होगा। सही। तो लाइट कटी हुई है दोस्तों, इसी में हम थोड़ा अब 2 मिनट की चीजें हैं जो इम्पोर्टेंट से बता देते हैं। उम्मीद करते होंगे थोड़ा फ्लैक्स बढ़ा दीजिएगा, क्वालिटी बढ़ा दीजिएगा, दिखाई देगा। अब कहते हैं कि महावीर जो है उपदेश दिया करते थे, जैन धर्म के उपदेश दिया करते थे, बौद्ध धर्म उपदेश दिया करते थे मगध साम्राज्य में। मगध साम्राज्य के जो शासक रहे, बिंदुसार की बात करें तो, उदयन की बात करें तो, अशोक की बात करें तो, उसके शासनकाल में यह जो है कि यह उपदेश दिया करते थे। बात आगे बढ़ती है, जैन धर्म के 3 रत्न मिलते हैं, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण, इस तरह से जैन धर्म के 3 रत्न हैं। आगे बढ़ते हैं, जैन धर्म के 2 संप्रदायों में टूट गया, बिखर गया। एक को होता है श्वेतांबर तो दूसरा बनता है दिगंबर। एक बनता है श्वेतांबर और दूसरा धर्म बनता है दिगंबर। और इस तरह से श्वेतांबर और दिगंबर 2 संप्रदाय में, 2 कम्युनिटी में ये बढ़ जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, जैन धर्म की जीवनी को किसने लिखा था? जैन धर्म की जीवनी को किसने प्रकाश डाला था? तो कल्पसूत्र ने प्रकाश डाला था। आगे बढ़ते हैं, ये श्वेतांबर संप्रदाय के जब टूट जाती है तो कहता है कि श्वेतांबर संप्रदाय के जो संस्थापक के रूप में किससे जाना जाता है? तो कहते हैं कि अस्तल भद्र को कहा जाता है। अस्तुल भद्र को कहा जाता है, जबकि दिगंबर संप्रदाय के संस्थापक को हम भद्रबाहु कहते हैं। जिसने रुक गया अस्तल बाहु कहते हैं, जिसने भागकर कर्नाटक श्रवणबेला में स्थान ले लिया अकाल के दौरान, वह भद्रबाहु कहलाए। तो भद्रबाहु दिगंबर समुदाय में आ गए, जिन्होंने रुक गया अस्तुल भद्र यानी कि श्वेतांबर संप्रदाय में आ गए। जैन धर्म के साहित्य को कहा जाता है? तो जैन धर्म के साहित्य को आगम कहा जाता है दोस्तों। जबकि प्रथम जैन सभा अगर संगीतिया होती हैं तो 300 BC पूर्व में होती है। कहाँ पे होती है? तो पाटलिपुत्र में होता है। लेकिन किसकी अध्यक्षता में? तो क्षमा श्रवण की अध्यक्षता में। किंतु बौद्ध धर्म की प्रथम बौद्ध संगीति कब होती है? तो 483 BC में होता है। कहाँ पे? राजगृह में। आगे बात करते हैं, दूसरी जैन सभा होती है 512 ईस्वी में होता है और वल्लभी में होता है, देवश्री क्षमा श्रवण के अध्यक्षता में। लेकिन वहां पे हमने पिछले क्लास में बताया था बौद्ध धर्म और बौद्ध धर्म की दूसरी बौद्ध संगीतियां होती है वैशाली बिहार में, जबकि तीसरी क्या होती है? पाटलिपुत्र में बौद्ध धर्म की संगीतिया। और चौथी कहाँ होती है? तो कुंडलवन कश्मीर में होती है। आगे बढ़ते हैं, भारत में जैन धर्म का सबसे बड़ा समर्थक अगर कहें अनुयायी, तो अगर कहें तो इसके समर्थक खारवेल था। भागवत वैष्णव संप्रदाय के समर्थक किसको कहा जाता है? तो आप सब जानते होंगे कृष्ण को कहा जाता है। तो उम्मीद है साथियों आज के सेशन आप सबको बहुत ही अच्छा लगा होगा। लाइट कट चुका है, लाइट जब कट गया है तो थोड़ी गर्मी भी हो रही है और थोड़ा दिखाई भी कम दिख रहा है। तो यहीं पर आज के सेशन समाप्त करते हैं। उम्मीद करते होंगे कि दोस्तों यह आपके सेशन आपके एग्जाम्स के लिए ललन टफ होगा, तबाही मचाएगा। आप राइट डाउन करते रहें और इसको रिवीजन करते रहिए। टेक केयर, थैंक यू।